मेरा मतलब टोटल एक देखना ही होता है कितना इन लोगों को दिनों को 57 शुरू किया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज एक अहम मुद्दा हम लोगों के पास है जिसके लिए आप लोगों को कष्ट दिया या स्वागत दिया है, और वो मुद्दा ऐसा है जिसमें लगभग 5 करोड़ 15 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। 51 करोड़ 50 लाख इन्वॉल्व हैं। 51 करोड़ 5 माने समस्त हिंदुस्तान का नहीं, 5 करोड़ है, 5 करोड़ 15 ठीक है, 5 करोड़ 15 लाख थ्रू आउट हिंदुस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। और ये लोग एक कंपनी में PACL में इन्होंने पैसा जमा किया था 57,927 करोड़ रुपये। 927 करोड़ रुपये। अब किसी कारण से एक कंपनी को बंद कर दिया गया, वो 2014 में बताया गया है। कंपनी पर 2008-9 से लेकर 2014-15 तक कंपनी ने आयकर जमा नहीं किया, वो है 24,500 करोड़ रुपये, और इसी आधार पर इनको बंद कर दिया गया। इस मुद्दा को लेकर के समस्त हिंदुस्तान के जो PACL कंपनी के लोग हैं, इन्होंने सरकार के पास अर्जी की, और साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी 2016 को एक कमेटी गठित किया, वो RM लोढ़ा के नेतृत्व में। और RM लोढ़ा के कमेटी ने जो रिकमेंड किया कि जो जमा राशि है PACL का, उससे इन लोगों का जो निवेशकों का पैसा है लगभग 57,000 करोड़ रुपया, वो लौटा दीजिए। तो कहा जा सकता है कि जो अभी PACL का पैसा जमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा है और पे करना है कम। तो वैसी परिस्थिति में सरकार को आदेश एक तरह से दिया गया है उच्चतम न्यायालय की तरफ से कि आप इनका पैसा आप लौटा दीजिए। और इसके लिए सिमी है और कौन कौन कंपनी है, कौन कौन लोग हैं, ऐसा CBE है, ये सब लोगों ने यही कहा है कि हर हालत में इन लोगों को पैसा लौटा दीजिए। और एक चीज़ और है कि सब कुछ मिला करके कंपनी के पास 1,85,000 करोड़ रुपया की संपत्ति है। 1,85,000 करोड़ की संपत्ति है, और उसमें 57,000 करोड़ रुपया इन लोगों को देना है। तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कंपनी को कहीं घर से लगाना पड़ेगा। और भारत सरकार को आदेश भी है, लेकिन आज तक आश्चर्य है कि कैसे नहीं भारत सरकार इस पर एडमेंट हो करके इन लोगों का 57,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिला देती है। और जिसके चलते 5 करोड़ लोग आज दाने खाने के लिए मुहताज हैं। और ये भी इसमें है कि जो 5 करोड़ लोग हैं उसमें कोई अमीर आदमी नहीं है, सब डेली खाने कमाने वाला आदमी है, और किसी तरह से कमा करके अपना पैसा जमा किया है, और इनका पैसा जो डूब गया है, जिसके चलते बहुतों को बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत बीमारी का इलाज नहीं करा रहे हैं, और फाके चने की स्थिति में है। तो इतनी बड़ी आबादी को फाके चने की स्थिति में छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बावजूद उसके भारत सरकार को इस पर निश्चित रूप में तवज्जो फरमाना चाहिए और आदेश देना चाहिए हर हालत में कि वो पैसा जमा कर निवेशकों को दे दे। अब फिर हम कहना चाहते हैं कि इसमें न भारत सरकार का एक पैसा जाना है, और न कंपनी का जहाँ तक सवाल है कोई अलग से उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसका 1,85,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है जो भारत सरकार के पास है। अब उसमें से 57,000 करोड़ रुपया ले करके निवेशकों को देना है, जो 5 करोड़ समथिंग लोग हैं उनको देना है। तो वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि कोई
ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि जो आज तक इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। 2016 से 2014 से आज तक ये लोग फाके चलने की स्थिति में हैं। तो इसीलिए आज इसके माध्यम से हम भारत सरकार से मांग करते हैं, भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांग करते हैं कि चूँकि उनके सामने भी हम भी लिखा है, हम 3 मार्च 2017 को माननीय अरुण जेटली जी को लिख कर अवगत कराया है कि इस तरह की घटनाएं जो 1983 से चल रही है PSCL कंपनी, जिसके पास इतने आदमी इन्वॉल्व हैं और इतना करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, आप इस पर विचार कीजिए और दीजिए। और जब ये मिनिस्टर नहीं थे अरुण जेटली, उस समय PSCL की वकालत भी उन्होंने किया था और कहा था कि हाँ इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। और आज तो खुद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए आज इस